देखिए, अगर राजस्थानी के दिल में उतरना है तो आपको राजस्थान से संबंध गांठने ही पड़ेंगे, और इस बात को नितिन नवीन बहुत अच्छे से समझते हैं, और समझे भी क्यों ना। आज जब पूरी दुनिया में जेन ज़ी की बात की जा रही है, ऐसे में बीजेपी की ओर से एक जेन ज़ी टाइप पर्सन को राष्ट्राध्यक्ष बनाया गया है और वो युवाओं से कनेक्ट कर रहे हैं। खास बात यह है कि संगठन के तौर पर राजस्थान में सत्ता अच्छा काम कर रही है, ये संगठन महसूस कर रहा है। ये मैसेज डिलीवर करने में नितिन नवीन अभी तक सफल रहे हैं। और अब जो ग्राम रथ अभियान के तहत रथ रवाना किए जा रहे हैं, हरी झंडी उन्हें दिखाई जा रही है। हालांकि आप देखिए, ये विशेष तरह की हरी झंडी है, जिसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिंबॉलिज्म, मतलब पार्टी को बहुत उम्मीदें हैं और पार्टी जिस विचारधारा पर है उस विचारधारा के तहत इस रथ को रवाना किया जा रहा है। ये साफ मैसेज इन तस्वीरों का है। और देखिए, बीजेपी से महराज सिंह जी, उनकी भी ऑडियो आपको सुनाई देगी, मेरे साथ बने हुए हैं। महराज सिंह जी, आप खुद एक युवा चेहरा हैं और नितिन नवीन भी युवा हैं। इस स्पीच से कोई कनेक्शन आप महसूस कर पाए एक राजस्थानी युवा होने के नाते? बिल्कुल स्वप्निल जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का गुलाबी नगरी की इस धरती पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज जयपुर आए हैं। हमारे जैसे लाखों करोड़ों युवाओं में जोश है, काफ़ी जुनून है, और हर जगह जयपुर राजधानी की बात करें तो कई जगहों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत हो रहा है। और आज उन्होंने यहाँ पे रथ के माध्यम से ग्राम रथ यहाँ इस रथ पे थोड़ा सा मुझे आप एक्सप्लेन कीजिए। ये मैं देखिए, हरी झंडी से इतर एक झंडी इस्तेमाल की गई है, ये भी एक सिंबॉलिज्म मुझे लगता है। आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों है? मतलब ये भगवा झंडी, हरी झंडी नहीं दिखाई गई है, भगवा झंडी दिखाई गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि भगवा झंडी है तो हमारी तो पूरी पार्टी भगवा है और सबको स्वागत करना चाहिए। तो हरी और भगवा ये झंडियों का रंग भाजपा नहीं देखती, क्योंकि भाजपा हमेशा राजस्थान की प्रगति में विश्वास करती है, और जिसमें प्रगति होनी चाहिए वही झंडी भाजपा दिखा देती है। सबका साथ की आप बात कर रहे हैं। और ये जो रथ रवाना किए गए उसमें आप देखेंगे एक डिजिटल स्क्रीन भी बनी हुई है, जाहिर तौर पर उसमें सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा। देखिए, ये जो रथ धीरे धीरे जा रहा है, जिसमें आगे भजनलाल शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साइड में भी अगर आप देखेंगे, कहने का मतलब है कि डबल इंजन को शो करने की पूरी कोशिश इस रथ के जरिए की गई है कि एक तरफ सेंटर में प्रधानमंत्री मोदी हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, और दोनों मिलकर राजस्थान के विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये दिखाने की कोशिश इन तस्वीरों के जरिए हुई है। अब काफिला एक बार फिर यहां से आगे बढ़ेगा अगले गंतव्य की तरफ। और अभी निकाय और पंचायत चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये रथ उसी की रणनीति का एक हिस्सा हो सकते हैं। इस बात को यहां पर समझने की जरूरत है। हालांकि बहुत से रथ समय समय पर निकाले जाते हैं। कांग्रेस के शासनकाल के दौरान भी बीजेपी ने रथ रवाना किए थे, लेकिन उसमें बीजेपी की गुटबाजी और झगड़े सुर्खियां बनते चले गए। हालांकि बाद में फिर बीजेपी सत्ता में आई और भजनलाल शर्मा ने कमान संभाली। एक बार फिर रथ रवाना किए जा रहे हैं उन्हीं कड़ी में जिन कड़ी में पूर्व में भी रथ रवाना किए जाते रहे हैं, लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए। और ये देखिए, पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया और अब यहां से अगले गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। कार्यकर्ताओं का जोश थमने का नाम नहीं ले रहा। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। हर कोई अपनी तरफ से नितिन नवीन का स्वागत करने को बेताब है। ये दौरा काफी हद तक चुनावी रणनीति से भी महराज जुड़ रहा है, जैसा मैं समझ पा रहा हूं। लेकिन खास बात यह है कि या तो संगठन के कार्यक्रम होते हैं या सत्ता के कार्यक्रम होते हैं, उसका एक इस तरह का कॉकटेल, उसका एक इस तरह का मॉकटेल या इस तरह की कार्यक्रम की इमेजिनेशन हमारी नहीं थी। देखो, कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है तो वो सीधी जाहिर तौर पे सीधी चुनाव से जुड़ी हुई रहती है, और चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी का काम है। और अब आप देख रहे हो कि राजस्थान में कुछ समय में पंचायत राज के चुनाव होंगे और भी कई चुनाव होंगे, पर पिछले 2 वर्ष में सरकार ने जिस प्रकार गरीब कल्याण की योजना, तो ये एक्चुअली लोग ये सुनना चाह रहे हैं कि कब होंगे, किया है। लोग ये सुनना चाह रहे हैं कि कब होंगे। ये तो हम जान रहे होंगे, कभी ना कभी तो होंगे, जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा और जल्दी होंगे। पर उन चुनावों के अंदर सरकार ने पिछले 2 वर्ष में जितने अच्छे काम किए हैं, गरीब कल्याण के लिए जितने काम किए हैं, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि जो नारी शक्ति वंदन के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो पिछली बार
4000 थे वो 4000 से बढ़ के 6000 हो गए। और इन योजनाओं को बिल्कुल जमीन तक पहुंचाने के लिए आज ग्राम रथ रवाना किए गए हैं और इसका सीधा सीधा असर चुनाव में देखने पड़ेगा। पर दूसरी तरफ आप कांग्रेस की पार्टी, तो इसमें एक बात मुझे समझाइए, मुझे बहुत अच्छे से याद है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावों में प्रचार के दौरान यहाँ पर आ रहे थे, उस समय हमने देखा कि मैसेज देने के लिए, महिला सशक्तिकरण का मैसेज देने के लिए महिलाओं को ज़्यादा प्रमुख जिम्मेदारियां दी गई। आज जब नारी वंदन अधिनियम पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में तू मैमे की स्थितियां बनी हुई हैं, महिलाओं को कोई विशेष जिम्मेदारी सौंप कर इन कार्यक्रमों को निपटवाया गया हो, ऐसा दिखा नहीं। क्या मुझे लगता है कि यहाँ पर आकर पहली बार शायद 1.1% की रणनीतिक खामी शायद बीजेपी से हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और राजस्थान की नहीं बल्कि पूरे भारत की महिलाओं को यह पता है कि कांग्रेस का महिलाओं के प्रति कितना विरोध है और जिस प्रकार कांग्रेस ने महिला शक्ति जो अधिनियम था उसके ऊपर किस प्रकार कांग्रेस ने खुल के विरोध किया। पर महराज कितना अच्छा मौका होता है, महराज कितना अच्छा मौका होता है कि महिलाओं को जिम्मेदारी दी जाती है। बिल्कुल महिलाओं के पास जिम्मेदारी है। आज आप देख रहे होंगे कि वहां पे स्वागत के अंदर पूरी तरह से महिलाओं ने, और हमारा महिला मोर्चा पूर्ण रूप से इसमें एक उनको पर्टिकुलर एक जगह दी गई है और वहां पे वो स्वागत कर रहे हैं। वो तो रूटीन में होता है, महिलाओं के, वो तो रूटीन में होता है। हटकर कुछ अलग रणनीति को धार देते हुए किया जा सकता था, जो नहीं हो पाया। बहरहाल क्या मीडिया इस वक्त एक बार वहां का ऑडियो दीजिए, हाँ, देखा जाए क्या मीडिया से बात हो पा रही है। खैर देखिए, स्वागत पॉइंट्स बने हैं जगह जगह पर, जहां पर जैसे नितिन नवीन पहुंचेंगे। इस वक्त डिप्टी सीएम दिया कुमारी आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं और भी कद्दावर चेहरे हैं बीजेपी के उनके साथ जो कि मौजूद हैं। ये मेरे ख्याल से नेक्स्ट स्वागत पॉइंट है ना, जहां पर अब नितिन नवीन पहुंचेंगे और उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयारियां हैं। एक छोटा सा मंच बनाया गया है और इसके अलावा जो हमारी पहचान है, हमारे जो कलाकार हैं, जैसा कि मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि कला को शहर की नहीं, शहर को कला की ज़रूरत होती है, ठीक वैसे ही प्रदेश को कला की ज़रूरत है। तो हमारे कलाकार वहां पर मौजूद हैं और अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं। स्वागत के लिए हमारी परंपरा का ही एक अभिन्न हिस्सा रहा है जिसका निर्वहन वहाँ पर हो रहा है। अब इंतज़ार इस बात का है कि नितिन नवीन वहाँ पर पहुँचे। पवन ये अच्छा, जयपुर जिलाध्यक्ष बीजेपी के वो भी तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं, गोयल साहब। तो ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो रथ रवाना किए गए हैं इसके बारे में। और देखिए तस्वीरों में जवाहर सिंह बेढम भी गृह राज्य मंत्री आपको नजर आ रहे हैं। बहरहाल महराज, ये जो रथ रवाना किए गए हैं उनसे संगठन को क्या उम्मीदें हैं कार्यकर्ताओं से, वो नितिन नवीन जी ने बता दिया। लेकिन अब इस रथ में क्या क्या है, क्या क्या दिखाया जाएगा, वो डिजिटल स्क्रीन क्यों है, किस तरह से ये कम्युनिकेट करेंगे, इस पर थोड़ा सा अगर आप प्रकाश डाल पाएं। देखो स्वप्निल जी, राजस्थान सरकार ने पिछले 2 वर्ष में जो काम किया है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि किसानों को 6000 से बढ़ा के 9000 राजस्थान सरकार दे रही है। और यदि हम गोपालन क्रेडिट कार्ड योजना की बात करते हैं, नारी और महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को यदि प्रोत्साहन देने की बात करते हैं, ऐसे कई सैकड़ों योजनाएं राजस्थान सरकार की है जो पिछले 2 वर्ष से चल रही है। उनको जमीन तक उतारने के लिए और हर व्यक्ति तक हमारी योजनाएं पहुंचे, उनके प्रचार प्रसार के लिए आज रथ रवाना हुए हैं। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि ये रथ न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर, राजस्थान के अंतिम लाइन में, अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति होगा उस तक हमारी ये योजनाएं पहुंचेगी। और उन योजनाओं को हर जन जन तक पहुंचाने के लिए आज रथ रवाना किए गए हैं। और ये रथ न केवल उन योजनाओं को वहां पहुंचाएंगे बल्कि आने वाले समय में राजस्थान सरकार की क्या योजना है, क्या दिशा है, क्या विजन भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान सरकार के पास है। मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं, एक बार वहां का ऑडियो दीजिए। अनाउंसमेंट चल रहा है, मतलब नितिन नवीन पहुंचने ही वाले हैं। माइक संभाल लिया गया, इसका मतलब है किसी भी वक्त नितिन नवीन वहां पर पहुंच सकते हैं। और इस एक स्वागत पॉइंट पर बड़ी संख्या में